हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ईआर ग्रुप। ये आज का हमारा सेकंड क्लास है। पहले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा कर लिए थे। तो आज का हमारा इस सेकंड क्लास में स्टार्ट करते हैं हम लोग सब स्टेशन। सब स्टेशन के अंदर में बहुत सारे इक्विपमेंट है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें से एक पहला आज का टॉपिक है हमारा सर्ज अरेस्टर। दोस्तों, ये जो मैं पूरा क्लास ले रहा हूँ ये जो है एक सबमर्ज आर्क फर्नेस लोड जो है वही हमारा लोड है। उस लोड को लेकर ये जो सब स्टेशन है जितने भी इक्विपमेंट है वो सब इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये जो सब स्टेशन में रहता है ये सभी सब स्टेशन में लगा रहता है, बट ये उस कंडीशन से डिज़ाइन है, इसलिए मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो फाइनली आप ये लेके चलिए कि हम लोग फर्नेस के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो लोड है, फाइनल लोड है, ये फर्नेस है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये सब स्टेशन इसके अंदर में मैंने बता दिया सब हेडिंग क्या है, सर्ज अरेस्टर। अब देखिए इस सर्ज अरेस्टर क्या होता है, कैसे काम करते हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, ये सब के बारे में डील करूँगा। देखिए आपने यहाँ पे देखा ही होगा, यहाँ पे लिखा है, देखिए टॉपिक पहला क्या है, व्हाट इज़ सर्ज अरेस्टर। सर्ज अरेस्टर क्या है, उसके बाद उपयोग एप्लीकेशन, सर्ज अरेस्टर के उपयोग एप्लीकेशन, उसके बाद इसका वर्किंग प्रिंसिपल सिद्धांत, ये किस कार्य प्रणाली पे कार्य करते हैं, उसके बाद एडवांटेज, इसी के साथ में डिसएडवांटेज भी देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग उस एक्सपीरियंस, मेरा पर्सनल का एक्सपीरियंस या फिर जो कंक्लूजन है वो हम लोग देखेंगे लास्ट टॉपिक में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए व्हाट इज सर्ज अरेस्टर। सर्ज अरेस्टर, देखिए सर्ज क्या होता है हमारे एसी सिस्टम में। एसी सिस्टम का साइन आपने देखा होगा, इस टाइप का साइन रहता है। तो इस टाइप का साइन रहता है, जनरली साइन है। तो इसमें क्या होता है, सडन, मतलब कुछ टाइम के लिए क्या होता है, ये जो साइन है ये साइन क्या हो जाता है, अचानक से ऐसे बढ़ जाता है, या फिर इस निगेटिव साइन में ऐसे करके अचानक से इस टाइप का साइन वेव क्या हो जाता है, या ये वोल्टेज का हो या ये करंट का हो, दोनों में से किसी का भी क्या होता है, ये जो वेव है ये जो है सडन चेंज हो जाता है। इससे क्या होता है ये आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, ये सर्ज है, ये सडन क्या होता है, चेंज होता है किसमें, साइन वेव में। तो इसे क्या बोला जाता है, सर्ज। सर्ज जनरेट होता है सिस्टम में। ठीक है, ये सर्ज हो गया। उसके बाद क्या होता है, अरेस्टर। आपने अरेस्टर जनरली आप सुने होंगे अपनी डेली लाइफ में, पुलिस ने किसी को अरेस्ट कर लिया, तो ये अरेस्ट से ही क्या बना है हमारा, अरेस्टर। अरेस्ट करना मतलब अपने गिरफ्त में लेना, कंट्रोल में लेना। तो ये क्या करता है सर्ज अरेस्टर, ये जो एक्स्ट्रा वोल्टेज करंट, ये जो एक्स्ट्रा वोल्टेज करंट है इसे क्या करता है, अपने कंट्रोल में लेता है। कंट्रोल में लेता है कहने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने में एब्जॉर्ब करता है, वो ऐसा एब्जॉर्ब नहीं करता। ये क्या करता है, ये बाईपास कराता है किसके थ्रू, अलग से एक जो हम अर्थिंग दिए रहते हैं, कैसे है उसको आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो ये व्हाट इज सर्ज अरेस्टर। तो सर्ज अरेस्टर क्या है, हमारे सिस्टम में पैदा होने वाला सडन कुछ टाइम के लिए एक्स्ट्रा नॉइज बोल सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा वोल्टेज या करंट बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्ज। अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है क्या है सर्ज अरेस्टर, तो आप इस टाइप का डील अपना खुद कराए दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सेकंड आता है इसका उपयोग। अब ये जो व्हाट इज सर्ज अरेस्टर हो गया उपयोग। अब इसे उपयोग कैसे करते हैं या फिर क्यों करते हैं। देखिए सर्ज अरेस्टर का उपयोग इसी को एक्स्ट्रा जो करंट या वोल्टेज है ये अब जनरेट कैसे होता है, ये भी आपके दिमाग में आ रहा हो। तो ये होता है ज़्यादातर लाइटनिंग से। हमारे सिस्टम में भी कुछ कारणों से जनरेट हो सकता है, बट ये ज़्यादातर जनरेट किससे होता है, लाइटनिंग से। जो बरसात के दिनों में या फिर और अदर दिनों में बिजली चमकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लाइटनिंग होता है, उसी के कारण हमारा सर्ज जनरेट होता है। तो ये जो है सर्ज अरेस्टर, इसका उपयोग है ये जो एक्स्ट्रा नॉइज़ है या फिर एक्स्ट्रा करंट वोल्टेज है उसको क्या करना, अपने कंट्रोल में ना, जिससे हमारा जो सिस्टम लगा हुआ है और इक्विपमेंट है या फिर हमारा सिस्टम है उसको क्या करेगी, ये प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, अब इसका उपयोग कैसे करेंगे, देखिए ये जो है किसी भी सब स्टेशन के या तो इनपुट में लगा रहेगा या तो आउटपुट में लगा रहेगा, और दोनों जगह में लगा रहता है। इनपुट में भी लगा रहता है और आउटपुट में भी लगा रहता है। इनपुट कहने का मतलब है सब स्टेशन आने वाला सप्लाई, और आउटपुट कहने का मतलब है सब स्टेशन से जाने वाला सप्लाई। ठीक है, तो ये हो गया उसका उपयोग। क्या करता है उपयोग में, ये हाई वोल्टेज हाई करंट को, एक्स्ट्रा वोल्टेज एक्स्ट्रा करंट को कंट्रोल में करता है। कैसे करता है ये आगे देखेंगे, किस में देखेंगे उसको, वर्किंग प्रिंसिपल में। देखिए अब ये हमारा हो गया एप्लीकेशन, उपयोग है। अब देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। मैंने कुछ डील कर दिया। अब देखिए ये क्या होता है वर्किंग प्रिंसिपल में, मतलब कार्य सिद्धांत में ये कैसे कार्य करता है। देखिए ये जो है सर्ज अरेस्टर बना रहता है एक सेमीकंडक्टर डिवाइस से। मान लीजिए ये एक सर्ज अरेस्टर है,
मैं यहाँ पे आपको साइड में इसका चित्र दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखता है, आप उसको देखेंगे। एक वीडियो भी आपको मैं इसमें प्ले करके दिखाऊंगा, चला के दिखाऊंगा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा। ठीक है, देखिए सर्ज रजिस्टर क्या होता है, इस टाइप का रहेगा, आपको चित्र साइड में दिख रहा होगा। उसके बीच में यहाँ पे सेमीकंडक्टर रहता है। क्या रहता है? सेमीकंडक्टर भरा रहता है। ये जो मटेरियल है क्या रहता है, एक नॉर्मल वोल्टेज को, इसको अलग अलग डिज़ाइन किया जाता है, अलग अलग डिज़ाइन किया जाता है। जैसे 33 kV के लिए अलग है, 11 के लिए अलग है, 66 के लिए अलग है। तो ये बहुत से टाइप के अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है, कार्य सिद्धांत देखिए। ये एक लिमिट वोल्टेज, मान लीजिए हमारा 33 kV का सर्ज रजिस्टर है। 33 kV का सर्ज रजिस्टर है तो क्या होगा, 33 kV यहाँ से यहाँ तक पास नहीं होगा, मतलब यहाँ से यहाँ सप्लाई हमारा वोल्टेज करंट फ्लो नहीं होगा। कब होगा? ये जो है 33 से ज़्यादा होगा। 33 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये सेमीकंडक्टर क्या करेगा, चार्ज एक दूसरे को पास कर देगा। पास करने के बाद यहाँ से हमारा क्या लगा रहता है, ग्राउंडिंग। तो क्या रहता है, ग्राउंडिंग, जिसे हम लोग अर्थिंग बोलते हैं। उसमें क्या कर देता है, एक्स्ट्रा वोल्टेज करंट को ये सीधा बाईपास कर देता है, जिससे हमारा इक्विपमेंट क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। ये आपको बोलने आना चाहिए। आप बोलेंगे किसी के सामने, अगर आप बोल नहीं पाएंगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो इंटरव्यू आपका सही से नहीं जाएगा, या फिर आपका हो सकता है कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी छूट जाए। इसलिए आप कोशिश करिए अपना बोलने का तरीका जो है उसको थोड़ा सा इन्हेंस करिए, थोड़ा सुधारिए, जैसे मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट आता है एडवांटेज। अब इसका एडवांटेज क्या है, देखिए ये इक्विपमेंट आपको एक बार लगाना है, उसके बाद ये बार बार मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये एक बार लगा रहेगा सिस्टम में, तो आपको पूरा सिस्टम को, आपके करोड़ों का जो सिस्टम लगा हुआ है, उस करोड़ों के सिस्टम को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। किससे करता है? ओवर वोल्टेज ओवर करंट से। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये आपके करोड़ों के जो सिस्टम लगा हुआ है उसको प्रोटेक्ट करे, किससे? ओवर वोल्टेज ओवर करंट से। ठीक है, और एडवांटेज इसका एक है कि इसको बार बोला हूँ मैं, मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ता। आप एक बार लगा दीजिए, बहुत लंबे टाइम तक ये कंटिन्यू चलता है। ये इसका एडवांटेज है। अब इसका डिसएडवांटेज ये है, लेकिन इसको आप नहीं बोल सकते हैं एडवांटेज। डिसएडवांटेज है कि इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा। इसके लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर सबसे टॉप होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर लगेगा और ये कॉस्ट होगा। बस यही आपकी इसका डिसएडवांटेज, जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं। अब पर्सनल एक्सपीरियंस देखिए, इसे सर्ज रजिस्टर लगाने का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो कि सबसे टॉप में लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा होगा, उस चित्र में देखिए इसका इस टाइप का है। एक ऊपर में बोल्ट रहेगा, यहाँ पे बोल्ट टाइट करने का, और एक नीचे में बोल्ट टाइट करने का रहता है। इसी के साथ में ये जिसके साथ हम लोग फ्रेम में सेट करेंगे, वहाँ पे ये बोल्ट टाइट होगा। ये जो है हमारा सप्लाई के लिए रहता है, मतलब सप्लाई मतलब जो हमारा सर्ज के लिए, और ये हमारा किसके लिए रहता है, ग्राउंडिंग के लिए रहता है। यहाँ एक बोल्ट टाइट करते हैं और यहाँ एक बोल्ट टाइट करते हैं, जिससे हमें अर्थिंग पट्टी को कनेक्ट कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, ये हमारा सर्ज रजिस्टर तैयार हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये डील करने का मेरा पर्पस क्या था कि इंटरव्यू में आपसे अगर पूछा जाता है सर्ज रजिस्टर क्या है, तो वहाँ पे एक और आपको कन्फ्यूज़न आएगा, लाइटिंग अरेस्टर। लाइटिंग अरेस्टर के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, जान भी रहे होंगे, बट सर्ज रजिस्टर के बारे में आपने शायद नहीं सुना होगा, या फिर सुने भी होंगे तो ध्यान नहीं दिए होंगे। लाइटिंग अरेस्टर और सर्ज रजिस्टर में डिफरेंस होता है, इसके मैं एक नए क्लास में या नए वीडियो में आपको अच्छे से बता दूंगा। ये सर्ज रजिस्टर है, इसका सिद्धांत क्या है, कैसे कार्य करता है, ये आपको आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। इस आपने ऐसा काम कहीं किया होगा, या फिर कर रहे होंगे, या फिर आप करने वाले होंगे, तो कमेंट करके बताइएगा कि अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। फ्रेंड्स चलिए इस क्लास को हम तुरंत समराइज़ करते हैं, रिपीट करें। देखिए व्हाट इज़ सर्ज। सर्ज क्या है, तो हमारे सिस्टम में पैदा होने वाला एक्स्ट्रा वोल्टेज और करंट को क्या कहा जाता है, सर्ज कहा जाता है। अब इसका उपयोग क्या है, एप्लीकेशन क्या है, हमारे सिस्टम में पैदा होने वाले एक्स्ट्रा वोल्टेज करंट को, ओवर वोल्टेज करंट को क्या करता है, ये बाईपास करता है। बाईपास करता है कहने मतलब पैरेलल्स पे कनेक्टर रहता है, और ये एक्स्ट्रा वोल्टेज करंट को कहाँ डाल देता है, हमारे ज़मीन में डाल देता है। उसके बाद ये कार्य सिद्धांत क्या है, देखिए ये अलग अलग सर्ज रजिस्टर अलग अलग वोल्टेज लेवल की बना रहता है, जैसे 33 kV, 66 kV और 11 kV। तो ये जो हमारा डील कर रहे हैं 33 kV के लिए, 33 kV में क्या रहता है, बीच में एक सेमीकंडक्टर मटेरियल भरा रहता है, जो क्या करता है 33 kV को फ्लो होने नहीं देता है। अगर इससे एक्स्ट्रा होता है तो उसको क्या करता है, ये बाईपास कर देता है और सीधा अर्थिंग में डाल देता है, ज़मीन में डाल दे, जिससे हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, पूरा प्रोटेक्ट हो जाता है। इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि हमारे ये करोड़ों का जो सिस्टम लगा रहता है इस लोड में, उस लोड में क्या करता है, ये लोड ओवर वोल्टेज ओवर करंट से हमें प्रोटेक्ट करता है। इसका नुकसान यानी कि डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि ये थोड़ा कॉस्टली, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ता है। ठीक है, अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि
ये जो है अगर आपको सब स्टेशन से क्वेश्चन किया जाता है इंटरव्यू में, तो यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा कि सर्ज क्या होता है, क्योंकि ये हमारा प्रोटेक्टिव डिवाइस है। सब स्टेशन में लगा हुआ ये प्रोटेक्टिव डिवाइस है, इसलिए यहाँ से एक क्वेश्चन पूछना ज़रूर बनता है सामने वालों को। हो सकता है वो आपको ये भी पूछ दे कि सर्ज अरेस्टर और लाइटिंग अरेस्टर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों मैं दोनों में डिफरेंस आपको बता दूंगा क्या है अगले किसी एक वीडियो में, ठीक है। और चलिए हम लोग देखते हैं कि ये सब स्टेशन में कहाँ पे लगा रहता है और कैसे दिखता है। तो इसके लिए चलिए मैं लाइव आपको लेके दिखाता हूँ सब स्टेशन में। देखिए ये जो दिख रहा है वीडियो, ये क्या है, सब स्टेशन है। देखिए टॉप फ्लोर में लगा हुआ है ये सब स्टेशन में। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कहीं पे काम आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं और आपने कभी इस सर्ज रजिस्टर में काम किया है, तो अपना एक्सपीरियंस क्या रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो पे आपका राय क्या है, या फिर आप 33 kV सबमर्ज आर्क फर्नेस, जिसको हम लोग सिल्को फेरो के नाम से जाना जाता है, अगर उस फर्नेस से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं पूरा कोशिश करूँगा आपका आंसर देने का। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना राय ज़रूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी सिखाना चाहते हैं तो इस वीडियो को उनके पास भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। ये हमारा आज का क्लास 2 था, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।